हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस क्या आपका बजट है 15,000 का और आपको एक बहुत ही कमाल का एंड्रॉइड स्मार्टफोन परचेस करना है दिवाली के सीजन में। और आपको बता दूं 15,000 का जो सेगमेंट है ना भाई सबसे गर्म है इंडिया में, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको फ्लैगशिप या आप बोल सकते हो हायर मिड रेंज वाले फीचर आज की डेट में 15,000 के सेगमेंट में मिल जाते हैं। और आज की इस वीडियो में जो आपके सारे कंफ्यूजन है दूर करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा टॉप 5 अमेजिंग स्मार्टफोन जो कि आप दिवाली के सीजन में अक्टूबर में इंडिया में परचेस कर सकते हो। तो उसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर 5th नंबर पे जो हमारी लिस्ट में यहाँ पर आता है वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M30s। रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ था और ऑफिशियल प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो 464 है वो आपका 14,000 रुपए में देखने को मिलता है। और यहाँ पर दिवाली चल रहा है तो दिवाली में आपको बैंक ऑफर और पे बैलेंस वगैरह काफी चीजें देखने को मिलती है। तो वो सारे डिस्काउंट अगर आप लगा देते हो तो 11,500 से 12,500 के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। एंड फॉर दैट प्राइस अमेजिंग डिवाइस, स्पेशली सैमसंग लवर लोग के लिए तो गोल्डन चांस है भाई। अगर सैमसंग का ही फोन परचेस करना है तो ये फोन का आप जरूर देख सकते हो, क्योंकि प्रोज की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट है। ये प्राइस पॉइंट पे 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। बेजल्स काफी कम है, वाटर ड्रॉप नॉच वगैरह है, डिस्प्ले अच्छा है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। एक्सिनोस का 9611 का चिपसेट देखने को मिलता है जो कि डिसेंटली परफॉर्म कर जाता है। बैक में आपको ट्रिपल रेयर कैमरे का सेटअप मिलता है, वो भी 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिलती है, टाइप सी है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। सो ऑल M30s भाई अगर आप सैमसंग लवर हो तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो ये प्राइस पॉइंट पे। लेकिन क्या इसमें कमी नहीं है? कमी डेफिनेटली देखने को मिलती है। मैं आपको बता देता हूँ जो बेसिक सी कमी है, जिसके बिल्ड क्वालिटी ये फोन की एवरेज है। आपको यहाँ पर बैक पैनल है वो काफी चीप सा आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एज वेल एज जो सेल्फी कैमरा है वो मुझे इतना खास नहीं लगा था। तो ये दो अगर आप चीजों के साथ में रह सकते हो और अगर आप सैमसंग लवर हो और सैमसंग का ही फोन चाहिए और ये आपका 13,000-12,000 के आसपास का बजट है तो डेफिनेटली M30s को परचेस कर लेना। और जो लोग भी यहाँ पर A50s और A50 वगैरह का यहाँ पर परचेस करने की सोचो तो उससे मच बेटर डिवाइस आपको M30s देखने को मिलता है। तो सैमसंग लवर लोग के लिए स्पेशली ये प्राइस पॉइंट पे बेस्ट डिवाइस है, डेफिनेटली यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 4 पोजीशन वाली हमारी लिस्ट पे जो स्मार्टफोन आता है उसके बारे में। ये है पोको की तरफ से पोको F1। रिसेंटली यहाँ पर जो प्राइस ड्रॉप आया था और 16,000 रुपए में 128 वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है। 10% का अगर आप कार्ड वगैरह लगाओगे बैंक का तो लगभग 14,500 रुपए में आप यहाँ पर ऑफर में परचेस कर सकते हो। एंड फॉर दैट प्राइस की अमेजिंग डील है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 845 देखने को मिलता है। तो जो परफॉर्मेंस है ना मतलब एकदम मक्खन की तरह चल रही है। मैं 1 ईयर से यहाँ पर ये फोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफी स्मूथ है। पबजी खेल लो, कॉल ऑफ ड्यूटी खोल लो, मतलब हाई ग्राफिक सेटिंग्स में आप खेल सकते हो। और इससे बेटर परफॉर्मेंस आज की डेट में आपको कोई भी फोन में देखने को नहीं मिलने वाली है। कैमरास, बैक कैमरा एज वेल एज रियर फेसिंग कैमरा काफी जबरदस्त है और जी कैम के साथ में यूज करते हो ना तो आउटस्टैंडिंग है। अच्छे 48 मेगापिक्सल के कैमरे को बीट ये आराम से कर सकते हैं, लो लाइट में, डे लाइट में भी। साथ में अगर हम बात करें बैटरी लाइफ के बारे में तो वो भी आपको 4000 mAh की मिलती है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, टाइप सी का पोर्ट है, आयर फेस अनलॉक का फीचर मिलता है, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट पर आपको कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं करा रहा है। अब क्या ये फोन में कमी नहीं है? कमी डेफिनेटली यहाँ पर भी देखने को मिलती है। जो पहली कमी है कि भाई बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन ये काफी मतलब मोटा सी फोन दिखता है और एवरेज लुकिंग डिवाइस है। तो कवर वगैरह लगा दोगे तो अच्छा दिखता है, लेकिन ऐसे यूज करोगे तो थोड़ा आप बोल सकते हो अगली सा डिवाइस है। साथ में अगर हम बात करें दूसरे कमी की तो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी नॉच देखने को मिल जाती है, क्योंकि रिसेंटली आईफोन में भी बड़ी नॉच दिखती है। लेकिन जो एंड्रॉइड की अगर दूसरे फोन्स की बात करें तो वाटर ड्रॉप नॉच, बेजल लेस का जमाना है तो वो हिसाब से आपको थोड़ी बड़ी नॉच, थोड़ी अगली देखने को मिल सकती है। अगर ये दो कमी के साथ में रह सकते हो और आपको बढ़िया सी कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए, बढ़िया सी मतलब सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग वाला डिवाइस चाहिए 15,000 की रेंज में, डिसेंट बैटरी विद आयर फेस अनलॉक का फीचर चाहिए, डेफिनेटली आज की डेट में भी आप पोको F1 को देख सकते हो। स्पेशली जो 128 वाला वेरिएंट है 14,500 की प्राइस पॉइंट पे अमेजिंग डील है। ये डील को आप छोड़ना नहीं अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस वाला डिवाइस चाहिए तो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 3 वाली पोजीशन के स्मार्टफोन के बारे में, जो कि पर्सनली इतना बढ़िया डील में मिल रहा है कि मैंने इसे खुद परचेस कर लिया। यहाँ पर इसका नाम है Vivo Z1X।
ऑफिशियली अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो 17,000 रुपए में 664 देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑफर में तो यार 2,000 रुपए का डायरेक्टली अगर आप प्रीपेड मतलब पहले ही पेमेंट कर देते हो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 2,000 का ऑफ मिल जाता है, मतलब 15,000 का हो जाता है। और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अलग आपको यहाँ पर SBI या जो भी कार्ड यहाँ पर ऑफर चल रहा है उस पर मिलता है, तो लगभग ये आपको 13,500 रुपए में देखने को मिलेगा। और ये प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अमेजिंग डील आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। प्रोज की अगर हम बात करें तो डिजाइन काफी जबरदस्त है, ग्रैंड फिनिश दिखने में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग डिवाइस है ये प्राइस पॉइंट पे। डिस्प्ले भी काफी जबरदस्त है, 6.38 इंच का एमोलेड डिस्प्ले और बहुत ही अच्छा है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफी जबरदस्त है। एज वेल एज यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन का 712 डिसेंटली परफॉर्म कर जाता है, मैं गेमिंग वगैरह भी करता हूँ, साथ में एडिटिंग वगैरह भी काफी अच्छी तरीके से हो जाती है। एज वेल एज कैमरा बहुत ही जबरदस्त है, बैक में ट्रिपल लेयर कैमरा है और सोनी का IMX 582 का सेंसर दिया गया है 48 मेगापिक्सल के साथ में। बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको जो है वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी और लो लाइट वगैरह में काफी बढ़िया कैमरा है। फ्रंट फेसिंग कैमरा ये फोन की जान है, यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये जो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है Vivo Z1X के फ्रंट फेसिंग कैमरे से हो रही है, तो क्वालिटी और माइक से कैसी आपको आउटपुट मिल रही है वो भी इसका आपको आइडिया लग गया रहेगा। 4500 mAh की बैटरी है, टाइप सी का पोर्ट है, 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, फास्ट चार्जर भी बॉक्स में देखने को मिलता है। तो 13,500 रुपए में Z1X बेस्ट डील है, इससे बेटर डील आई डोंट थिंक सो कि ये प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगी। एक और एक चीज कि ये फोन में कमी नहीं है, कमी डेफिनेटली है कि जो बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करा गया है, ग्लास यूज करते तो अच्छा रहता, लेकिन आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलती है तो स्क्रैचेस जल्दी आ सकते हैं, तो केस यूज करना मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और दूसरी जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए यहाँ पर डील ब्रेकर चीज यह रह सकती है कि भाई SD कार्ड का आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप ये फोन लेने की सोचो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 128 GB के साथ में जाओ। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज लगती है, अगर 64 GB इनफ है तो डेफिनेटली 13,500 की प्राइस पॉइंट पे अमेजिंग डील है, डेफिनेटली आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर सेकंड स्मार्टफोन के बारे में, और नंबर 1 और नंबर 2 में बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टी पड़ी मुझे यहाँ पर कि भाई किसको नंबर 1 पे रखूं, किसको नंबर 2 पे रखूं, क्योंकि यार मतलब बहुत 19-20 का फर्क है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा डिसाइड करा और बहुत टाइम लिया। और यहाँ पर जो है स्पेक्स वगैरह सारी चीजें कंपेयर करके आपको जो एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि मेरी लिस्ट में नंबर 2 और नंबर 1 पे कौन सा है। नंबर सेकंड स्मार्टफोन जो हमारी लिस्ट में आता है वो है रियलमी की तरफ से Realme XT। 16,000 रुपए में यहाँ ऑफिशियली इसकी प्राइस पॉइंट रखी गई है। ऑफर लगाओगे 10% का 14,500 रुपए में देखने को मिल जाता है, एंड फॉर दैट प्राइस 14,400 रुपए में अमेजिंग डील है, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। प्रोज आपको भर भर के देखने को मिल जाते हैं, जिसके आपको फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास मिलता है, वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन के साथ में, दिखने में काफी जबरदस्त है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 6.4 इंच का बेजल काफी कम देखने को मिलता है, वाटर टॉप नॉच भी देखने को मिल जाती है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, UFS 2.1 की स्टोरेज टाइप दी गई है, क्वाड कैमरे का सेटअप है वो भी 64 मेगापिक्सल के साथ में, अमेजिंग आउटपुट आपको देखने को मिलता है, डिटेलिंग लेवल जबरदस्त है। साथ ही साथ स्नैपड्रैगन का 712 जो कि डिसेंट परफॉर्मेंस दे देता है, 4000 mAh की बैटरी है, फुक चार्जिंग का सपोर्ट है, टाइप सी का पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। सो ऑल इन ऑल जबरदस्त स्मार्टफोन है, 14,000 की प्राइस पॉइंट पे आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। क्या ये फोन में कमी नहीं है? तो कमी ये फोन में नहीं के बराबर है, और एक ही कमी मैं आपको बोल सकता हूँ कि सेल्फी कैमरा मुझे इसका थोड़ा ठीक ठाक, मतलब ये नहीं बोलूंगा बेकार है, ठीक ठाक है, कंपटीशन मतलब वीवो वगैरह से कंपेयर करोगे थोड़ा कम है, लेकिन अगर सेल्फी कैमरा में भी सॉफ्टवेयर अपडेट से इंप्रूवमेंट कर दे तो ये परफेक्ट स्मार्टफोन है। 16,000 या आप बोल सकते हो 14,500 रुपए में वन ऑफ द बेस्ट डील है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, वो भी चीज यहाँ पर इसकी प्रोज है। ऑल इन ऑल Realme XT 14,500 में अनबिलीवेबल प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, डेफिनेटली आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी लगती है तो। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आज की डेट में दिवाली में आपको 15,000 में बेस्ट देखने को मिल रहा है। चलिए मैं आपको गैस करने के लिए थोड़ा टाइम दे देता हूँ, मैं 5 सेकंड का वेट कर लेता हूँ, और बिना चीटिंग के यार, बिना फॉरवर्ड करे आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है 15,000 में बेस्ट स्मार्टफोन अभी फिलहाल इंडिया में कौन सा स्मार्टफोन है अक्टूबर के टाइम पे। चलिए 2 3 4 5 आई थिंक कि आपने बिना चिटिंग के यहाँ पर कमेंट में बता दिए रहेंगे कि पहले नंबर पे कौन सा स्मार्टफोन होगा। वैसे बेसिकली आप भी मतलब बहुत दिमाग है, आप लोग आराम से बता सकते हो। और पहले नंबर पे जो हमारी लिस्ट में स्मार्टफोन आता है, ये आता है Redmi Note 8 Pro। रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इतनी मगजमारी और फ्लैश सेल में मिल ही नहीं रहा है, लेकिन Xiaomi ने यार मतलब आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आपको जो है फीचर भर भर के दे दिए। बेस वेरिएंट की अगर हम बात करें जो 664 से स्टार्ट होता है, ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी कि 6 GB रैम आज की डेट में दे रहे
रेस्टोरेंट में, वो भी 15,000 की प्राइस पॉइंट पे। ऑफर 10% का यहाँ पर भी अगर आप लगाओगे तो 13,500 रुपए में मिलेगा। और अगर आप 6128 वाला वेरिएंट भी परचेस करते हो 16,000 ऑफिशियल प्राइस है, और मैंने ऑफर में से परचेस करा लगभग 14,500 के आसपास, और वो प्राइस पॉइंट पे अमेजिंग डील है। तो अगर आप ऑफर में ले रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 128 वाला वेरिएंट के साथ में जाना, बेस्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड कराएगा 14,500 की रेंज में ऑफर के साथ में। प्रोज ये फोन में भर भर के दिए गए, फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। डिजाइन काफी जबरदस्त है। टोटली यहाँ पर रेडमी की जो लाइनअप है उसमें सबसे बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन है। और यहाँ पर रेडमी K20 वगैरह को छोड़ के जो ये प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है उसकी बात करो, गोरिल्ला ग्लास 5 आपको फ्रंट में और बैक में यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। 6.5 इंच का आपको एक मैसिव डिस्प्ले मिलता है, एक IPS डिस्प्ले है, लेकिन अच्छा आपको बड़ा सी डिस्प्ले मिलता है, वाइब्रेंट डिस्प्ले। साथ में यहाँ पर भी आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल रहा है, जो कि नोट सीरीज में पहली बार आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। UFS 2.1 की स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है। MediaTek का Helio G90T का चिपसेट मिलता है, जो कि ये प्राइस पॉइंट पे मतलब अनबिलीवेबल आपको परफॉर्मेंस दे देता है। PUBG वगैरह आप HDR क्वालिटी पे भी खेल सकते हो, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कितना आपको अच्छा है। बेंचमार्क स्कोर देखोगे 2,80,000 2.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिलता है। क्वाड कैमरे का सेटअप है 64 मेगापिक्सल का, यहाँ पर भी आपको सैमसंग का GW1 का सेंसर देखने को मिलता है। 20 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। 4,500 mAh की बैटरी है, टाइप सी का पोर्ट है। और पहली बार यहाँ पर Xiaomi वालों ने बॉक्स में 18 वॉट का चार्जर दिए Redmi Note सीरीज में, तो ये भी चीज काफी मुझे अच्छी लगी। और ये प्राइस पॉइंट पे 14,500 या 13,500 रुपए में 6128 या 664 भी अगर आप देखोगे, जबरदस्त डील है। क्या ये फोन में कमी नहीं है? तो अगर ऐसा देखा जाए परफेक्ट स्मार्टफोन है, कमी नहीं के बराबर है। हाँ, अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे दो चीज यहाँ पर कमी लगी है कि जो IPS डिस्प्ले के जगह पे अगर AMOLED दे देते, या आप बोल सकते हो बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसके बदले में इन डिस्प्ले दे देते, ये परफेक्ट स्मार्टफोन होता, इसमें कुछ भी कमी नहीं होती। लेकिन ये मेरे थॉट्स थे कि अगर देना चाहिए था तो Xiaomi को दे देते। वैसे अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो IPS डिस्प्ले भी इतना कोई बेकार नहीं रहता है, अच्छा डिस्प्ले, तो ये ओवरऑल परफेक्ट स्मार्टफोन है। आई डोंट थिंक सो कि 13,500 14,000 रुपए में आपको इससे बेटर डिवाइस आज की डेट में देखने को मिलेगा। और कार्ड वगैरह नहीं भी है तो 15,000 में आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर डिवाइस आपको आज की डेट में इंडिया में देखने को मिलेगा। तो ये थी मेरी टॉप 5 अमेजिंग स्मार्टफोन की लिस्ट, जो कि आप दिवाली आप बोल सकते हो अक्टूबर 2019 में इंडिया में परचेस कर सकते हो। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके 5 स्मार्टफोन में से आपका फेवरेट स्मार्टफोन कौन सा है, आपको क्या लग रहा है कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, और आप इसमें से कौन सा स्मार्टफोन परचेस करो या करने वाले हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि हमें दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं तो आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए